हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉशी रूट टेस्ट, रेडिकल टेस्ट। पेपर में सुपर ब्राइट चांस होते हैं कि पेपर में यही कॉन्सेप्ट आएगा। स्टूडेंट्स, मैं जितने भी टेस्ट आपको करवा रहा हूं, इन सारे टेस्ट में एक आपने किया ज्योमेट्रिक सीरीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने वैसे ज्योमेट्रिक सीरीज में ये चीज बताई है, ज्योमेट्रिक सीरीज। सेकंड है कॉशी रूट टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट। इन दोनों सीरीज के अंदर L लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होएगा, L ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होएगा। इसके अलावा कोई और सीरीज में करवा रहा हूं, उसमें ये चीज L ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, L लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। आप देख सकते हो इसके ऑपोजिट है। ये कॉन्सेप्ट अदर टेस्ट के ऊपर लगता है। जितने भी बाकी टेस्ट मैं करवा रहा हूं या करवाऊंगा उनके ऊपर ये ऑपोजिट होएगा। बस ये आपको क्लियर हो गया कि इन दो टेस्ट के लिए कहानी अलग है। स्टूडेंट्स, एक चीज और दिमाग में रखने वाली है, ये टेस्ट अप्लाई कहां होएगा। सबसे पहले ये समझ आना चाहिए, ये अप्लाई कहां होएगा। व्हेन सीरीज कंटेन्स द पावर ऑफ n। ये रिमार्क लिखो तब समझ आएगा ज्यादा। व्हेन सीरीज कंटेन्स द पावर ऑफ n, 2n, n स्क्वायर अप टू सोन, उस चीज के लिए ये कॉशी रूट टेस्ट ज्यादा अप्लाई होएगा, एप्लीकेबल है। उनके लिए बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जितने क्वेश्चन पुराने किए, अगर पावर में n कंटेन हो रहा है तो हम इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। वही काम L लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, an की पावर 1/n लेके चलना है। अब आपके माइंड में एक विचार हो रहा है कि सर अगर L इक्वल टू 1 आएगा तब क्या करेंगे। अगर L इज इक्वल टू 1 आएगा, यहां लिख लो L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 पे कॉशी रूट टेस्ट फेल्स, ये फेल्स होएगा। देन अगर 1 पुटिंग करोगे तो फेल होएगा। देन अप्लाई बाय डेफिनेशन मेथड, जो स्टार्टिंग में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के तरीके से किया या an निकाल के किया है, बाय डेफिनेशन, और कंपैरिजन टेस्ट। जैसा सूटेबल लगे आपने वो टेस्ट अप्लाई कर देना है। या अगर L इक्वल टू 1 पे फेल है, आगे जो मैं टेस्ट करवा रहा हूं वो भी लगा सकते हो L इक्वल टू 1 के अंदर, लेकिन मैं पुराने ही टेस्ट लगाऊंगा। अगर L इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी तो रिजल्ट फेल है। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या था, यहां L इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट था, L इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट था, ये L इक्वल टू 1 पे फेल होएगा टेस्ट। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप आराम से राइट डाउन करो इसको। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। तो आपके सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वैल्यू 2 से इंफिनिटी log n की वैल्यू -n। स्टूडेंट्स, आपको यहां n दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट आप कॉशी रूट टेस्ट से कर सकते हो। पेपर में मेंशन नहीं आता कौन सा टेस्ट करना है। जैसे मैंने अभी पीछे जो पार्ट नंबर 4 बनाया था, उसी के अंदर मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट सीरीज लिखवाई थी। उसका तो कोई नाम भी नहीं है कि इस सीरीज से कंपेयर करके करना है। तो वैसे ही अगर कॉशी रूट टेस्ट का नाम, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, नाम आ सकता है, पर अगर आपको दिखाई दे रहा है पावर में n है, मल्टीपल ऑफ n है, तो यहां कॉशी रूट टेस्ट अप्लाई होएगा। उसी से क्वेश्चन सोल्व करना इजी रहेगा फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हियर an की वैल्यू क्या है, log n रेज टू पावर -n। तो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, an की वैल्यू 1/n लेके चलनी है। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, an क्या है, log n की वैल्यू -n होल रेज टू पावर 1/n लेके चलनी है। n से n कट गया। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, log n की वैल्यू -1। कंपैरिजन में क्या करते थे यार, जैसा bn करेगा वैसा an करेगा। यहां कुछ नहीं है, यहां सेल्फ है, यहां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसकी सेल्फ डिसीजन है इसका। जो मैं कर रहा हूं वो ही सही है, वो ये कॉन्सेप्ट बोलता है।
n की वैल्यू इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0, 0 इज लेस देन 1, दिखाई दे रहा है कि 0 1 से लेस है, देयरफॉर बाय कॉशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसी के पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट था, इसी का फर्स्ट पार्ट था ये। अब सेकंड पार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से करवाऊंगा, मुझे रब नहीं करना चाहिए था क्योंकि सारे सेम ही चलने हैं। n+1/3n रेज टू पावर n, यहां भी पावर है तो मैं जल्दी कर देता हूं। हेयर an इज इक्वल टू n+1/3n रेज टू पावर n। कॉशी रूट टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसका डिसीजन सेल्फ डिसीजन है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो बड़ी जल्दी ये हो जाएगा। पावर में n है, इसके अलावा कोई और टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करोगे, होएगे जरूर कुछ टेस्ट, लेकिन लेंथी होएगे, जैसे इंटीग्रेशन में होते थे, आसान तरीके से करोगे तभी जल्दी होएगा। 3n अलग अलग कर दिया मैंने, इसको अलग अलग किया, n को इन्फिनिटी किया, 1/इन्फिनिटी 0, 1/3 प्लस 0 1/3, ये तो 1 से लेस आ गया, देयरफॉर बाय कॉशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से राइट डाउन करो स्टूडेंट साहब। मैं ऐसे करता हूं, ये लिखा ही रहने देता हूं, बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिखा रहने दूं क्योंकि मुझे तो पता है ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। n/n+1 की रेज टू पावर n स्क्वायर, ये मल्टीपल ही है, n का पावर में आ गया। an क्या है, n/n+1 रेज टू पावर n स्क्वायर, 1/n करो, n/n+1 n स्क्वायर रेज टू पावर 1/n, एक n कट गया, क्या बच गया, n+1 रेज टू पावर n। ऐसे करता हूं, इसमें से इसको अलग अलग कर ही देता हूं, n की पावर n, n+1 की पावर n, नीचे से कोई चीज़ कॉमन निकलती है, मैं देखता हूँ, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो n की पावर n, नीचे से n कॉमन, n की पावर n कॉमन, 1+1/n की पावर n, ये कट गया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/1+1/n की पावर n। ये सारा फार्मूला किसके इक्वल होता है, e के लिमिट्स में करके आई हो, ये मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया कुछ फार्मूले, ये फार्मूला किसके इक्वल हो गया, e के। ये लेस देन 1 है बिकॉज e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। अगर मैं 2 भी सपोज कर लूं, 1/2 0.5, 1 से लेस है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस 1/n की पावर n, 1/2 की पावर n क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करो। इसके आगे जो मैं करवाऊंगा वो थोड़े थोड़े देखने वाले हैं क्योंकि उसमें लिमिट्स के फार्मूले यूज होएंगे, पर आप खुद कर सकते हो वो सारे क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। हेयर an की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, 1+1/n की पावर n, मल्टीप्लाई में भी हो सकता था, चलो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू 1/n, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जब 1/n करोगे पावर कैंसल आउट होएगी, 1/n करोगे पावर कैंसल आउट होएगी, n को इन्फिनिटी कर दो, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 1/2, तो ये क्या आ गया, 1/2 लेस देन 1, देयरफॉर बाय कॉशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कॉशी रूट टेस्ट से क्वेश्चन सारे सोल्व हो रहे हैं। अभी फेल वाला कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है, दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन बोलते हैं, मैं लिख देता हूं दोबारा, क्वेश्चन में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समेशन। तो ये क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, आपको यहां दे रखा है, पहले मैं लिख देता हूं साइड पे,
2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अप टू सोन। तो ये कौन सी सीरीज होती है? एपी सीरीज होती है। तो डिस्टेंस तो 1 ही है इसी के अंदर, इंटू 1, 2 प्लस n माइनस 1 क्या आ गया? n प्लस 1, इसलिए n प्लस 1। नीचे 1 2 1 2 3 चल रहा है इसलिए n आया। तो बाकी तो पावर 2 थी, इसकी भी पावर 2 थी, इसकी भी पावर 2 से शुरू है मतलब कि, तो इसलिए n प्लस 1 आया। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सीरीज है, कोई मुश्किल नहीं है, आप ये सीरीज बना भी सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ओमिट करनी पड़ेगी, वो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ओमिट क्यों करना पड़ता है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पार्ट नंबर 3 में करवाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। हेयर an की वैल्यू दे रखी है n प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर माइनस n। दिखाई दे रहा है होल रेज टू पावर माइनस n, दिखाई दे रहा है ये आपको कि ये कॉशी रूट टेस्ट से होएगा क्योंकि पावर्स ये कंटेन करता है n। तो 1 बाई एन करोगे कटिंग होएगा ही होएगा, तो ये आपके पास आ गया n प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर n प्लस 1, n प्लस 1 बाई एन होल रेज टू पावर माइनस 1। n से n कटिंग हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो आप मल्टीप्लाई 1 बाई एन करके n कटिंग कर सकते हो। क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप खुद कर सकते हो। इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n प्लस 1। इसको अलग अलग किया और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट में पुटिंग करेंगे तो 0 बनेगा। 1 प्लस 1 बाई एन होल रेज टू पावर माइनस 1। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ? इसकी पावर n 1 प्लस 1 बाई एन की पावर 1। अलग अलग सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि यहाँ भी 1 प्लस 1 बाई एन अलग था। एक रीज़न हो रहा है इसके पीछे कि ये अलग अलग हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए कर रहे हैं। इसका फार्मूला आप लिमिट्स में करके आए हो, ई के इक्वल होता है, ये लिमिट्स चैप्टर में किया आपने। तो ये क्या आएगा ई, और बाकियों में लिमिट पुट करोगे 1 बाई इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी होल रेज टू पावर माइनस 1। ई 1 प्लस 0 1 बाई इन्फिनिटी 0 1 प्लस 0 होल रेज टू पावर माइनस 1। तो ये क्या आ गया? ई माइनस 1 की पावर माइनस 1, 1 बाई ई माइनस 1, ये 1 से लेस है। देयरफॉर बाय कॉशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज, सारे ही कन्वर्जेंट आ रहे हैं, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर ये लेस देन 1 क्यों है? ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। आप कोई भी सपोज कर लो, मैं 2 ही सपोज कर लेता हूँ, 2 की 3 की भी 2.5 सपोज कर लेता हूँ। 1 बाई 2.5 माइनस 1, तो क्या आ गया? 1 बाय 1.5, तो 10 बाई 15 डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही तो आएगा, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये फार्मूला आप साइड पे दोबारा लिख लो, कुछ बच्चों को याद नहीं हो सकता या बैक उनको जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए ये फार्मूला दोबारा लिख दिया लिमिट्स का, आप आराम से लिख सकते हो। राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा भी हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे किया, वहां पावर में भी log n था, पिछले पार्ट में किया है, पर यहाँ n है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा मेथड है, इससे पावर में अगर n आता है तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, जब 1 बाई n करोगे इसकी पावर में, इसकी पावर में जब 1 बाई n करोगे तो n कटेगा, तो ये log n आएगा। इन्फिनिटी पुट करो 1 बाई इन्फिनिटी 0 लेस देन 1, बहुत आसान है। पिछले पार्ट में जब पावर log n थी कितना टफ क्वेश्चन था, अब तो क्वेश्चन ही बहुत आसान हो गया। देयरफॉर बाय कॉशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसके अंदर l इक्वल टू 1 आएगा, फेल होएगा रिजल्ट, तो आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये क्वेश्चन बोलते हैं 2 का स्केयर इंटू एक्स स्टेटमेंट दे रखी है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 एक्स स्केयर प्लस 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन, ये स्टेटमेंट दे रखी है स्टूडेंट्स आपको।
बहुत आसान है। सबसे पहले इसको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है, इसकी nth सीरीज निकालनी पड़ेगी आपको। an हेयर an क्या आएगा, बहुत ध्यान से, 2 है, इसकी पावर 1 लिख लो आप, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या हो गया n+1, 1 2 3 n के लिए तो n ही आएगा, बाई 1 2 3 n आएगा, 2 3 4 ऊपर है तो n+1 आएगा, x की पावर 1 x की पावर 2, तो ये क्या आएगा, x की पावर n। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये आप कैसे लिखते हो, आप एपी चैप्टर करके आए हो, बहुत आराम से लिख सकते हो। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं, 2 3 4 2 3 4 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू डिफरेंस क्या दे रखा है 1, 2 प्लस n माइनस 1 n+1, इसीलिए n+1 लिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन 2 3 4 1 2 3 4 अप टू सोन है तो डायरेक्ट n लिखते हैं। अगर 2 3 4 अप टू सोन है, 2 से शुरू हो रहा है, एक ज्यादा n+1 लिखते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करना चाहते एपीजीपी के, एपी के। बस कॉशी रूट टेस्ट क्या होता है, n गोज टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी +1 की पावर n बाय n की वैल्यू n+1, x की वैल्यू n होल रेज टू पावर 1/n। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स ये n+1 है, ये n है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करना आसान रहता है, सिर्फ ये ही ब्यूटी समझनी होती है मैथ की। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पावर n से 1/n कैंसल आउट हो गया, n+1, ये भी कैंसल आउट हो गया, x, ये भी कैंसल आउट हो गया, n, इसकी पावर क्या आएगी, n की पावर 1/n, सारों के साथ आ चुकी है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इसमें से n अलग अलग कर लो आप, क्योंकि मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं कि ऊपर n होएगा तो इन्फिनिटी आएगा, x/n रेज टू पावर 1/n। n को इन्फिनिटी करोगे आप तो क्या आएगा, 1 + 1/∞ x, और ये क्या है 1, क्योंकि आप करके आए हो, बिकॉज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर 1/n 1 के इक्वल होता है, लिमिट्स चैप्टर में करके आएगा। तो 1 + 0 इंटू x। अब x क्या है, x के साथ कैसे करेंगे, ये x आ गया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, कुछ नहीं पता, इसलिए वेरिएबल आ गया। आप लिखोगे बाय कॉशी रूट टेस्ट, इफ अगर x लेस देन 1 है सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ x ग्रेटर देन 1 है सीरीज इज डाइवर्जेंट, इफ x इक्वल टू 1 है कॉशी रूट टेस्ट फेल्स, सो अप्लाई इन अदर मेथड, कॉशी रूट टेस्ट x इक्वल टू 1 पे फेल होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। कोई और मेथड लगाते हैं, मेथड क्या लगाना है, x इक्वल टू 1, इसके अंदर x की जगह 1 पुटिंग करो पहले, फिर सोचते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब आपके पास इक्वेशन ये आ चुकी है, n+1 की पावर n, 1 की पावर n 1 बाय n की वैल्यू n+1। अब ये ना सोचना कि सर इसमें कॉशी लगा सकते हैं, कॉशी तो फेल की है, फेल करने के बाद अगर x की वैल्यू 1 पुटिंग करती है तो कौन सा मेथड लगाए इसके अंदर। आपको पीछे मैंने एक्सेलरी सीरीज करवाई है लास्ट पार्ट में, उसके अंदर मैंने स्पेशली कहा है कि जब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस मेथड के अंदर जाना है। एक्सेलरी इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशंस, मैंने 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है पिछले पार्ट में, ऐसी इक्वेशन जो हेल्प करती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सेलरी इक्वेशन। तो एक्सेलरी इक्वेशन कैसे होगी, इसको कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट द बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कंपैरिजन टेस्ट से सोल्व करते हैं इसको। आप वीडियो पोस्ट करके आराम से राइट इन कर लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
an को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर n बाय n की पावर n की पावर 1। an क्या आएगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कुछ भी नहीं है। इनको मैं कंबाइंड करके होल पावर n लिख सकता हूँ, बहुत इजीली लिख सकता हूँ। बस अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, या लिख लो x इक्वल टू 1 दिस है, सो अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। अगर आपने किसी और टेस्ट से क्वेश्चन सोल्व करना है कर सकते हो, पर कंपैरिजन टेस्ट से सोल्व करना बहुत आसान है। चूज, वो क्या करते हैं, चूज करना पड़ता है bn, बाहर जो पावर है n की वो bn सपोज कर लो। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an बाई bn। an बाई bn आपके पास आ चुका है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 बाई n कैंसल आउट होएगा, तो 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है, नॉन जीरो एंड फाइनाइट है, केस 1 बन गया। देयरफॉर समेशन an एंड समेशन bn बिहेव एलाइक, किसके लिए है, बाय कंपैरिजन टेस्ट से। नाउ bn चेक करना है, समेशन bn क्या दे रखे है, समेशन 1 बाई n, हेयर p की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 है, p इक्वल टू 1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। देयरफॉर समेशन bn इज डाइवर्जेंट फॉर p टेस्ट अप्लाई किया है आपने, p टेस्ट से डाइवर्जेंट है, विच इंप्लाइज समेशन an इज डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो इस क्वेश्चन में x आया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा लेस पे कन्वर्जेंट हो जाता है, ग्रेटर पे डाइवर्जेंट, डायरेक्ट लिखना होता है, 1 पे फेल होता है। जब 1 पे फेल है तो आपको ऐसे करना है। बहुत आसान था, हमने जितने केस थे हमने सारे केस अप्लाई कर दिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आराम से राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन मैंने ओमिट करने वाला दिया हुआ है, बहुत आराम से कर सकते हो आप। ऐसा क्वेश्चन है, मैं ओमिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें पावर ना बेसिकली n बनानी होती है। अगर इससे शुरू करोगे तो n-1 बनेगा, और इससे बनेगा भी नहीं, क्वेश्चन मुश्किल है बनाना। तो इसलिए 2 से शुरू है तो n+2 ओमिट, डिलीट कर दो। समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकालोगे, क्या फर्क पड़ेगा, ये अप टू सोन इन्फिनिटी है, तो एक टर्म छोड़ भी दोगे, 2 टर्म छोड़ भी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक टर्म छोड़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व करना आसान है। 2 से शुरू है तो n+1 करते हैं, 3 से शुरू है n+2 करते हैं, पावर में क्या है 1 है तो n है, x की पावर 1 से शुरू है तो x की पावर n, बहुत आराम से बन गया। मैं आपको बता चुका हूं, अगर कोई सीरीज 1 से शुरू है तो n लिखते हैं, 2 से शुरू है तो n+1 लिखते हैं, 3 से शुरू है तो n+2 लिखते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर कोई 0 से शुरू है तो उसको n-1 लिखते हैं। तो AP से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, AP से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख लो इसको। AP से लेंथी काम होएगा, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर गैपिंग आएगी तो फिर वो थोड़ा सा सोल्व कर लेना आप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। आप आराम से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।